हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके लेकर आई हूँ पिका कार्ड रीडिंग है ये। यहाँ पर मैंने कुछ कार्ड्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट ग्रुप में है ये रोज क्वार्ट्ज का पेंडुलम है, आप ये ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये है टाइगर आई का पेंडुलम है, तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये है एमेथिस्ट का पेंडुलम है, आप इन तीनों में से एक से दो या फिर तीनों भी आप ग्रुप्स को देख सकते हैं। तो जो भी आपको ग्रुप जो है अट्रैक्ट करता है तो आप उसमें अपने मैसेजेस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जिन लोगों ने भी रोज़ क्वार्ट्स को सिलेक्ट किया है उस ग्रुप के अंदर देख लेते हैं व्यूअर्स आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ये जो कार्ड्स आए हैं ये है बहुत सारा आपने बर्डन लिया हुआ है किसी काम का, बहुत सारा वर्क प्रेशर इस समय आपके ऊपर बहुत अधिक है और आप एक साथ बहुत सारे काम कर रहे हैं, जैसे मल्टीपल बिजनेस हो सकते हैं। ग्रोथ के कार्ड हैं क्योंकि ये सारे के सारे, ये वाला जो कार्ड स्पेशली इसमें आपने अलग अलग तरह के अलग अलग टाइम पे आप काम स्टार्ट आपने किया हुआ है, तो सबका बर्डन आपने लिया हुआ है कि सारे का सारा जो भी जिम्मेदारियां हैं वो आपने उठाई हुई हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा बर्डन महसूस हो रहा है। ये आपने जिम्मेदारियां जो उठाई हैं अपनी फैमिली की भलाई के लिए उठाई हो सकती हैं कि आप एक खुशहाल जीवन आप चाहते हैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ, उनका जीवन अच्छा रहे या परिवार में खुशियां आए, इसके लिए आपने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम्स जो है शुरू किए हुए हैं और उसका बर्डन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भी है। और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कहती हैं कि आपके पास इस समय जो भी आप चाहते थे वो सब कुछ है। आपने जो भी काम शुरू किए थे या फिर जो भी अपने टारगेट्स थे, आप अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं, पर थोड़ा सा डिले हो सकता है कि शायद आपके काम में डिले दिखाई दे रहा है क्योंकि आपके पास में बर्डन बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से हो सकता है कभी कभी आपका मन जो है वो उदास हो सकता है, जिसकी वजह से आपको लगता होगा कि मैं इस जो भी काम स्टार्ट किया है उसमें मैं सक्सेस हो पाऊँगा या हो पाऊँगी या नहीं। तो ये ऐसी फीलिंग बीच बीच में आती हैं, जिसकी वजह से आपका जो मन है वो बहुत ही ज़्यादा असंतुष्ट हो जाता है और दुखी हो जाता है। एंजल्स आपको कहते हैं कि जब भी आपका मन दुखी हो या आपके अंदर सैडनेस की फीलिंग आए तो आपको क्या करना चाहिए, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अपने मन की जो गति है उसको आपको मोड़ देने की ज़रूरत है, यानी अपने मन को दूसरी दिशा में लगा करके उस नेगेटिव मन को पॉजिटिव दिशा में लेकर आए। तो मन की दिशा को चेंज करने की ज़रूरत है। ये थी पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी रोज स्पॉट्स को सिलेक्ट किया है उसकी रीडिंग। सेकंड है टाइगर आई, जिन लोगों ने भी सिलेक्ट किया है उनके लिए देख लेते हैं क्या मैसेजेस आए हुए हैं। ओके, आपके पास बहुत ही स्किलफुल आप पर्सन है, बहुत सारे स्किल्स आपके पास में हैं और मल्टीपल स्किल होने के कारण कभी कभी आप अपने ही काम में कामचोरी कर लेते हैं या फिर उस चीज़ को आप ईमानदारी के साथ आप काम नहीं करते हैं। कभी कभी आपका जो मन है वो काम चोरी कर सकता है या फिर किसी तरह का यहाँ पर चीटिंग नज़र आ रही है, या तो आपने किसी के साथ में कोई चीटिंग किसी तरह की है। स्नीकी सी पर्सनालिटी आपके साथ, कुछ लोग ऐसे जुड़ सकते हैं जिनकी पर्सनालिटी काफ़ी अजीब होगी और वो बोलते कुछ होंगे और करते कुछ होंगे। इस टाइप के लोग आपके लाइफ में जुड़ सकते हैं। क्योंकि आप काफ़ी स्किलफुल हैं तो आप इस तरह के लोगों को बहुत अच्छे से पहचान भी सकते हैं और निश्चिंत भी आप रह सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी स्किल्स को यदि आप यूज़ करते हैं तो आप इस तरह की नेगेटिव अप्रोच वाले लोगों से आप दूर रह सकते हैं, लेकिन आपको अपनी स्किल्स को यूज़ करने की ज़रूरत है, तभी आप यहाँ पर
पूरी तरह से खुश रह पाएंगे। यानी कि ये जो कार्ड्स हैं आपके, जो भी आपने क्वेश्चन करके कार्ड्स को देख रहे हैं या मैसेजेस देख रहे हैं, उसमें यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि आपकी जो भी विश आपने मांगी थी वो फुलफिल हो गई है। तो बहुत ही जल्द उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको नज़र आएगा। जो भी आप चाहते हैं तो आप अपने एंजल्स से और अपने जो भी आइडल्स जिनको आप मानते हैं उनसे आप कम्युनिकेट कीजिए वेरी क्लियरली। तो कम्युनिकेट यदि आप क्लियरली करते हैं तो आपकी जो भी विश है वो फुलफिल हो सकती है। तो आपको एक चीज़ और करने की ज़रूरत है कि आप अपने स्किल्स को यूज़ कीजिए और इस तरह के बेईमान लोगों से अपने आप को बचाइए, और हो सके तो उनको पहचान करके उनको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। कोई ना कोई आपको चीट करने के लिए आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, तो उससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसको ज़रा आपको कम्युनिकेशन जो है काफ़ी क्लियर करने की ज़रूरत है बिटवीन यू एंड यूनिवर्स। अपने और यूनिवर्स के बीच में आपको कम्युनिकेट करना है बहुत ही क्लियरली। तो ये थी ग्रुप नंबर 2 जिन लोगों ने भी सिलेक्ट किया है। ग्रुप नंबर 3 देख लेते हैं, जिन लोगों ने भी एमेथिस्ट को सिलेक्ट किया है उनकी रीडिंग्स क्या हो सकती है, उनके लिए क्या मैसेजेस हो सकते हैं। ग्रुप नंबर 3 काफ़ी सारी प्लानिंग्स कर रहे हैं, कहीं दूर पास की यात्राएं करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ बिजनेस प्लान्स हैं, करियर ओरिएंटेड पर्सन हैं, और किसी तरह के आपका बिजनेस टूर की आप तैयारी कर चुके हैं। तो बिजनेस टूर यहाँ पर है, यस आपके लिए आंसर यस है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि जो भी बिजनेस ट्रिप आपने ऑर्गेनाइज की हुई है यानी कि आपने प्लान की हुई है उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी आपको अलर्ट रहने के लिए भी एंजल्स कह रहे हैं। द फूल का कार्ड यहाँ पर ये कहता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन हो सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में आ करके कोई भी कदम ना उठाएं, क्योंकि अगर जो भी आपका ओवर कॉन्फिडेंस में उठाया हुआ कदम है वो आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। आपको अपने कदम बहुत ही सोच समझकर बढ़ाने चाहिए। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों मीन्स फादर फिगर जो भी होंगे, काफ़ी मैच्योर पर्सन से सलाह लेकर के यदि आप आगे लाइफ में बढ़ते हैं तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो बेपरवाह होकर के अलबेलेपन में कोई भी स्टेप ना उठाएं, ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी ना हो, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सोच समझकर आपको कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। आपने जो भी बिजनेस ट्रिप प्लान की हुई है उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन थोड़ा सोच समझकर एक एक कदम को आगे बढ़ाएं। यदि आप इस तरीके से करते हैं, आप बहुत ही अपने फैमिली फ्रेंड्स की सलाह लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। लेकिन आपको ये वाली एनर्जी में नहीं रहना है। ओवर कॉन्फिडेंस को छोड़कर समझदारी के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की पिक अ कार्ड रीडिंग। इसी के साथ मैं अपनी रीडिंग यहाँ पर समाप्त करती हूँ। व्यूवर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और यदि किसी को भी मेरी रीडिंग्स रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और व्यूवर्स, ये एक जनरल रीडिंग है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए आप चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। अपने नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलूंगी। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।